Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 10th के 11th लेसन गोल्डन रीज का ये लास्ट लेसन है, इसकी हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है द बेट्रेल ऑफ फेथ, है ना, विश्वास के साथ घात। इस तरह का ये लेसन है। हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें कुछ फेथफुल स्टोरी होगी, जिसमें कोई बेट्रेलनेस का कोई विचार इसमें आएगा। मैं आगे इसकी समरी भी बताऊंगा और इसको हम 3 या 4 पार्ट की में स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है लेसन में। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ड रिचार्डो ब्रेथवेट, बोर्न 1922, इज ए गुयानीज नोलिस्ट, राइटर, टीचर, डिप्लोमेट भी हैं। बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरी फॉर सोशल कंडीशन रेशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल्स, मतलब काले लोगों के प्रति जो लोगों का भेदभाव की जो भावना है, जातिगत जो भेदभाव की जो भावना है या सामाजिक स्थितियां, उनके ऊपर ये ज्यादा लिखते हैं। कौन? एडवर्ड रिचार्डो ब्रेथवेट। ओके, आगे इसमें लिखा है ब्रेथवेट वॉज फर्स्ट एजुकेटेड एट क्वींस कॉलेज, गुयाना कंट्री का नाम है। देन द सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क। ही वेंट ऑन टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फ्रॉम विच ही अर्नड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड ए डॉक्टरेट इन फिजिक्स। फिजिक्स में डॉक्टर की उपाधि लिए हुए थे। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर he joined the Royal Air Force as a pilot. After the war, he, like many other ethnic minorities, despite his extensive trainings and Braithwaite could not find work in his field, and disillusioned, reluctantly took up a job as a school teacher in the East End of the London. The book To Serve with Love was based on his experience there. ओके, यहाँ उसने किताब लिखी, मतलब वो आर्मी की नौकरी के बाद में उसे कहीं जॉब नहीं मिली थी और फिर आकर के स्कूल में टीचर बन गया, जहाँ इसने बुक लिखी थी। Braithwaite's numerous writings have primarily dealt with the difficulties of being an educated man, black social worker, black teacher, and simply a human being in inhuman circumstances. Okay, और मतलब ह्यूमन के लिए जो अनकंडीशनेबल जो सर्कमस्टेंसेज है, उनकी स्टडी इसमें दिखाई गई है। आगे हम और देखते हैं अबाउट द टेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कि इस लेसन के अंदर इसकी स्टोरी क्या है। द एक्सट्रैक्ट इज द का मतलब ये लेसन जो है कहीं से लिया हुआ है। ये जो अपने यहाँ लेसन लगा है इतना ही नहीं है, ये कोई बड़ी बुक है, उसमें से इसको लिया गया, ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। वो बायोग्राफी कौन सी है, किसने लिखी थी, ये हम पढ़ेंगे आगे। द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम E.R. एडवर्ड रिचार्ड ब्रेथवेट्स ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल टू सर, है ना, विद लव, ऐसा उसने स्कूल के ड्यूरेशन में लिखा था। इसमें से ये काफी बड़ी बुक है ऑटोबायोग्राफी इसकी, उसमें से कुछ पार्ट को इसमें लिया गया है। इट डील्स विद हिज डिसइल्यूजनमेंट, भ्रम, विद द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, जिस तरीके से ब्रिटिश लोग जिंदगी जीते हैं उसके साथ में वो दिखावा कुछ और करते हैं और वास्तविकता कुछ और है ना, उस बात से देख करके वो प्रभावित होता है। विच ही फाइंड्स फुल ऑफ ए हाइपोक्रेसी एंड डिसेप्शंस, वो देखता है कि ब्रिटिश लोग जो लाइफ जो है वो दिखावटी ज़्यादा है, ढोंगी ज़्यादा है और धोखेबाज ज़्यादा है। ही फेल्ट डिसीव्ड एंड डिसइल्यूजनड एंड रोट अबाउट द मिसलीडिंग ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, मतलब वो इस बात से डिस्यूड होता है, धोखेबाज, धोखा अनुभव करता है और कहता है कि ब्रिटिश जो जिंदगी का तरीका है वो लोगों को मिसलीड करी है। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश पीपल एंड डू, वॉट द पीपल से एंड डू का मतलब ब्रिटिश लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसमें बहुत फर्क है, मतलब कथनी और करने में बहुत है। ब्रिटिश लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। ओके, दे से दैट दे डोंट मेक डिफरेंस बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक, वो कह तो दिए हैं कि हम व्हाइट और ब्लैक में कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। दैट द ब्रिटोन्स एंड द निग्रोज एंजॉय इक्वल राइट्स इन लिविंग्स, वो कहने में है कि ब्रिटोन्स और निग्रो जो हैं इक्वल राइट्स
का एंजॉय करते हैं ब्रिटिश कंट्री में, बट ब्रेथवेट्स फील्स दैट सच हाई साउंडिंग वर्ड्स आर द पार्ट ऑफ द पॉलिश टू बिफूल द निग्रो पॉपुलेशन इन ब्रिटेन। मतलब ये निग्रो लोगों को ब्रिटेन में मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के वर्डों को यूज किया जाता है। ही पॉइंट्स आउट दैट इन ब्रिटेन देयर इज अब्यूसिव टर्म्स सच एज डार्की, निगर, ब्लैक यूज्ड टू एड्रेस ए निग्रो। He hysterically comments, yes, it is wonderful to be British until one comes to Britain. ओके तो ये एक लाइन ये कहता है कि ब्रिटिश होना, जब तक हम ब्रिटेन नहीं आते हैं तब तक ब्रिटेन के बारे में सोचना, ब्रिटिश होने के बारे में सोचना बहुत अच्छा है, और हकीकत हमें तब पता चलती है जब हम ब्रिटेन आकर के रहने लगते हैं। ओके आगे देखते हैं, लेसन को पढ़ेंगे। बिलीव इन एन आइडियल डाई हार्ड का मतलब है कि किसी चीज में अगर विश्वास होता है तो बहुत मुश्किल से मरता है। मतलब जिस चीज में हमें विश्वास है वो हमसे जल्दी से छूटता नहीं है। ओके आई हैड बिलीव्ड इन एन आइडियल फॉर ऑल 28 years ऑफ माई लाइफ, द आइडियल ऑफ द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ। ऑथर कहता है कि मैंने मेरी जिंदगी में एक आइडियल डेवलप किया था, और जो मेरी जिंदगी में 28 ईयर तक रहा था वो ये था कि मैं ब्रिटिश तरीके से जिंदगी जीऊं। द आइडियल ऑफ द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, कि ब्रिटिश की जो जिंदगी जीने का जो तरीका है वो तो अच्छा है, मेरा ये सब विचार था। इट हैड सस्टेन्ड मी व्हेन एज ए यूथ इन द हाई स्कूल ऑफ नियरली ऑल वाइट स्टूडेंट आई हैड टू वर्क हार्डर और रन फास्टर देन दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू मेक द ग्रेड्स। ऑथर कहता है इट हैड सस्टेन्ड मी, इस बात ने मुझे सस्टेन किया, बनाए रखा, व्हेन एज ए यूथ इन द हाई स्कूल ऑफ नियरली ऑल वाइट स्टूडेंट्स, कि जितने भी वाइट स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनसे कंपटीशन बनाए रखने के लिए। आई हैड टू वर्क हार्डर, मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ता था, और रन फास्टर देन दे नीडेड टू डू इन ऑर्डर टू मेक द ग्रेड्स, जैसे कि मुझे उनके इक्वल ग्रेड लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इट हैड इंस्पायर्ड मी इन माई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ईयर्स when ideals were dragged in dust of illusionment द फ्लोइंग स्पेनिश सिविल वॉर। क्या कहता है कि जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई इट हैड इंस्पायर्ड मी इन माय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ईयर्स व्हेन आइडियल्स वर ड्रैग्ड इन द डस्ट, कि जो मेरे आदर्श थे उनको धूल में मिला दिया गया, ऑफ दिस इल्यूजनमेंट फ्लोइंग द स्पेनिश सिविल वॉर। ओके because of it I had never sought to acquire American citizenship। क्या कहता है बिकॉज ऑफ इट आई हैड नेवर सो टू एक्वायर अमेरिकन सिटीजनशिप। ऑथर कहता है इसी की वजह से मैंने कभी भी अमेरिकन सिटीजनशिप लेने की कोशिश नहीं की। व्हेन आफ्टर ग्रेजुएशन एंड 2 years of field work in Venezuela I came to England for postgraduate study in 1939। ऑथर कहता है कि मैं ब्रिटिश वे को पसंद करता था, इसीलिए मैंने ब्रिटिश की नागरिकता नहीं ली थी, अमेरिकन नागरिकता नहीं ली थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ब्रिटेन में जाकर के रहूं। वो कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं ब्रिटेन आ गया था पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। आई फेल्ट दैट एट लॉन्ग लास्ट इट वॉज पर्सनली आइडेंटिफाइड विद द हब ऑफ द फेयरनेस, टॉलरेंस एंड ऑल द फ्रीडम्स। ओके क्या कहता है आई फेल्ट दैट एट लॉन्ग लास्ट I was personally identified with the hub of fairness, tolerance, and all the freedoms. It was therefore without any hesitation I volunteered for service with the Royal Air Force in 1940, willing and ready to lay down my life for the preservation of the ideals which had been my लोड स्टार। ऑथर कहता है कि मैंने ब्रिटिश लाइफ को बहुत अच्छा समझा था और मैं उसको बहुत विश्वास करता, इसलिए मैंने वहां करके ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया, एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। ओके बट नाउ दैट सेल्फ सेम आइडियल्स वाज गल एंड वार्म वुड इन माउथ। क्या हुआ बट नाउ सेल्फ सेम आइडियल्स वाज गल, सब मिट गए, ओके गोल हो गए, एंड वार्म वुड इन माई माउथ, मेरे मुंह के कीड़े बन गए। मैंने वहां देखा तो ऐसा चला कि जो मैं आदर्श देखता हूँ वास्तविकता में है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। द मेजोरिटी ऑफ ब्रिटोन्स हैड एट होम हैव वेरी लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट दे intangible yet amazingly real and invaluable export the British way of life means to canonical people। okay आगे लिखा है majority of Britons at home have very little appreciation of what they
intangible yet amazing, real and invaluable export British way of life means to colonial people। मतलब colonial लोगों के लिए, जो बाहर से लोग थे ना, उनके लिए उनके जीवन का अलग महत्व है और वो अपने लिए अलग महत्व रखते हैं। ओके, मतलब दिखावा कुछ अलग करते हैं। आगे और पढ़ते हैं। दे सीम टू गिव द लिटिल थॉट टू द फैंटास्टिक फिनोमिना ऑफ द रेसेस so very different from the themselves in pigmentation and widely scattered geographically। मतलब क्या कहते हैं वो, they seem to give little thought to the fantastic phenomena of races। जो races की fantastic phenomena है, ब्लैक है ना, निग्रो, इसके लिए अपने कुछ विचारधाराएं रखते हैं। so very different from the themselves in पिगमेंटेशन, मतलब उनकी पिगमेंटेशन करने के लिए, उनको अलग करने के लिए उनके कुछ अलग ही वर्ड उन्होंने फाइंड कर रखे हैं, जो सुनने में तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो वर्ड ब्लैक के कम्युनिटी को हर्ट करते हैं, लेकिन वो ब्लैक को इंडिकेट करते हैं उनके लिए। ओके, एंड वाइडली स्कैटर्ड ज्योग्राफिकली ऐसी thusly identifying themselves with British loyalty, belief and tradition। वो वर्ड जो है उनको ब्रिटिश लॉयल्टी, बिलीफ और ट्रेडिशन से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं। आगे देखते हैं। This attitude can easily be observed in the way in which the colored colonial will quote the British system of law, education and government, and will adopt fashion and dress, social codes, even though his knowledge of these things has depended largely on second-hand information। आगे देखते हैं। This attitude can easily be observed। इस तरह का एटीट्यूड, मतलब वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस तरह के एटीट्यूड को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है इन द वे इन विच द कलर्ड कॉलोनियल विल कोट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉ। जिस तरह से कलर्ड कॉलोनियल का मतलब है कि ब्रिटिश जो लोग हैं, जो ब्रिटिश से बाहर से आए हुए जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, जो ब्लैक लोग जो ब्रिटेन में रहते हैं, वो लोग जिस तरह से कानून, जैसे लॉ, एजुकेशन है, गवर्नमेंट के लिए जिन कोटेशन का यूज करते हैं, विल अडोप्ट फैशन इन ड्रेस एंड सोशल कोड, जिस तरह से वो फैशन और सोशल कोड को अडोप्ट करते हैं, इवन दो हिज नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स हैड डिपेंडेंट लार्जली ऑन सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। और उनका जो नॉलेज है किनका, कलर्ड लोगों का, जो बाहर से हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनका जो उनके पास जो नॉलेज है वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। मतलब रियलिटी क्या है वो उनको पता नहीं है ना, उनके लिए कुछ उसका मीनिंग अलग है, व्हाइट लोगों के लिए उसका मीनिंग कुछ अलग है। आगे देखते हैं। यस, इट इज वंडरफुल टू बी ब्रिटिश अंटिल वन कम्स टू ब्रिटेन। ऑथर कहता है ना, कि वंडरफुल टू बी ब्रिटिश होना अच्छी बात है, जब तक कि हम ब्रिटेन नहीं आए। जब तक कि हम ब्रिटेन नहीं आते हैं तब तक हमें लगता है कि हम ब्रिटेन जाएं, ब्रिटेन बहुत अच्छा है। बाय डिंट ऑफ केयरफुल सेविंग और थ्रो हार्ड वन स्कॉलरशिप, मेनी ऑफ देम अराइव इन ब्रिटेन टू बी एजुकेटेड इन आर्ट एंड साइंस एंड इन द वेरिड प्रोसेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि लोग यहाँ पर आर्ट्स एंड साइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव स्टडी के लिए काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मेहनत के बाद यहाँ पहुँचते हैं। दे केम bolstered by a firm conditioned belief that Britain and the British stand for all that is best, both Christian and democratic terms in the नेवेटिक वर्ड है जिसका मीनिंग देखो, नेचुरल इनोसेंस इन स्पीच और बिहेवियर, मतलब व्यवहार में जो प्राकृतिक जो स्वतंत्रताएं होती है, जो निष्कर्षता होती है, वो दे अस्क्राइब दीज हाई प्रिंसिपल ऑफ टू ऑल ब्रिटोन्स विदाउट एक्सेप्शंस। बिना किसी एक्सेप्शन को कहते हैं कि वो ब्रिटिश लोग जो हैं वो सब लोगों को इक्वल मानते हैं। अभी लेसन की कुछ थीम बनना शुरू हुई है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक के SST इंग्लिश, ग्रामर, कंपोजिशन, आर्टिकल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सभी वीडियोस आपको मिलेंगे और जो बहुत ही सिस्टमेटिक और एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आप उनका विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।